आजकल ये सबको नेक पेन, बैक पेन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? देखो, तुम जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम जिनको भी सर्वाइकल पेन है, तो वो सारे पेशेंट्स लॉन्ग सेटिंग जॉब करते हैं, या तो स्कूल टीचर्स हैं या फिर आईटी जॉब वाले हैं, या जो भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, वो पूरे दिन बैठे रहते हैं 8 से 10 घंटे तक। 8 से 10 घंटे बैठने के बाद क्या होता है, उनकी नेक स्टिफ हो जाती है। पहले तो नॉर्मली सबकी मसल स्टिफ होती है, धीरे धीरे जब इसको इग्नोर करते रहते हैं लोग, अपनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, तो जब वो रूटीन में कोई फिटनेस के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वो कॉज करता है सर्वाइकल पेन के लिए। जैसे तुम देख रहे हो, सारे पेशेंट्स हैं, सबको सर्वाइकल है और सबको बहुत पुराना है, और सबका काम डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे ज़्यादा काम है। ये जब आगे झुक के कंटिन्यू बैठे रहते हैं या श्रगिंग पोजीशन रखते हैं शोल्डर्स की, तो सबको पहले धीरे धीरे नेक पेन या फिर सर के पीछे पेन होने लग जाता है। जब सर के पीछे की साइड पेन होता है, दैट्स मसल स्टिफनेस, और स्पाज्म क्रिएट होता है। धीरे धीरे वो स्पाज्म को हम जब इग्नोर करते हैं या हल्का फुल्का पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट लेके अपने आप को वही काम करवाते हैं, पर अपना पोस्चर करेक्ट नहीं करते, उस वजह से वो धीरे धीरे क्या करता है, आपकी मसल स्टिफनेस या स्पाज्म है वो सर्वाइकल स्पाइन को इन्वॉल्व कर लेती है। और जब स्पाइन इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, अगर नर्व कंप्रेशन हो जाता है, लॉन्ग टर्म अगर बैठे ही हैं, आपकी मसल वीक है, तो वो सर्वाइकल पेन सबको ही रहता है। या सेम कॉन्सेप्ट आपके कमर के दर्द के लिए। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी कोई पेशेंट आता है, उनको ये जब आप पूछ रहे हो, तो हमेशा एडवाइस करना है कि आप हमेशा बैक सपोर्ट लेके बैठें। लोग कंफर्टेबल होने के लिए बैक पीछे ले जाने वाली चेयर को ज़्यादा पसंद करते हैं, कि जिनकी स्टैटिक नहीं है, तो कोशिश करें कि सब लोग अपनी चेयर को, जैसे हमने पिलो लगा लिया, तो मेरी बैक में और मेरी चेयर में जो शेप है वो फिलअप नहीं हो रहा, बीच का स्पेस, ठीक है, तो उसको फिलअप करने के लिए हमने पिलो यूज़ कर लिया। अब वो पिलो यूज़ कर लो या छोटा कुशन यूज़ कर लो, जैसे भी कंफर्टेबल है अपने वर्क स्टेशन में, वो कर लो। और आगे झुक के नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा शोल्डर्स को ऐसे रख के नहीं बैठना है। कोशिश करें जब भी आप बैठते हैं, तो अपने आप को आप शोल्डर के या टेबल के पास ले जाओ, अंदर चले जाओ। अगर आपका डेस्कटॉप दूर है, अगर आप उसको पास में नहीं ला सकते, तो फिर आप अपने आप को उसकी तरफ ले जाओ। शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है बिल्कुल। जब भी आप कीपैड पे काम कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं कुछ भी, या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या फ़ोन में कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो आपको गर्दन ज़्यादा नहीं झुकानी है, गर्दन एकदम रिलैक्स होनी चाहिए। फिर आप चाहे 8 से 10 घंटे का काम करेंगे, आपको पेन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा झुक के आगे की तरफ नहीं बैठना है कमर से। काफ़ी लोग चेयर बहुत नीचे रखते हैं और फिर आगे की तरफ झुक जाते हैं, वो झुक के काम नहीं कर रहे हैं। जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपका बैक हमेशा सपोर्टेड हो, ठीक है, और सीधा रखना है शोल्डर्स को, और फिर आराम से बैठ के काम करना है। कोशिश करिए कि एर्गोनॉमिकली अपना डिज़ाइन करें चेयर और टेबल की हाइट, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कि मेरा शोल्डर श्रग नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही हूँ, तो मेरे श्रग नहीं हो रहे हैं शोल्डर, क्योंकि मेरे एल्बोज कंफर्टेबली इस पर टेबल पे रेस्ट कर पा रही हूँ मैं। अगर मेरी टेबल इस हाइट से ऊपर होती, तो मेरे श्रग होते, या बहुत ज़्यादा नीचे होती, तो मुझे आगे झुक के बैठना पड़ता। अब ज़्यादा आगे झुके बैठने की वजह से बैक पेन हो जाएगा। अगर मैं श्रग ऐसे करके रखूँगी, तो मेरी नेक स्टिफ हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म ये लीड टू सर्वाइकल पेन। तो कोशिश यही करिए कि सब लोग अपना पोस्चर पहले मेंटेन करिए। अगर इम्प्रॉपर पोस्चर है, तो वो आपको नहीं बैठना है। काफ़ी लोग रिलैक्सिंग पोजीशन में मैंने देखा है, इवन हमारा यहाँ खुद का स्टाफ ऐसे बैठ जाता है रिलैक्स होके। ऐसे रिलैक्सिंग रेस्टिंग पोजीशन में नहीं बैठना है। आप कोशिश करिए, अगर आपको रिलैक्स होना है, तो आप पहले स्ट्रेट बैठिए, अपने फुट के पास कोई छोटा स्टूल रखिए, फुट को उन पर रिलैक्स करिए, और वो आपके लिए थोड़ा रिलैक्सिंग पोजीशन है, अगर रिलैक्स करना है अपने वर्क स्टेशन पे, तो ठीक है। बाकी कोशिश करिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना, स्लंच नहीं करना, इधर उधर ऐसे टेढ़ा होके नहीं बैठना। अभी काफ़ी पेशेंट्स की डेस्कटॉप क्या होता है, साइड में लैपटॉप उनका फिक्स्ड है, पर वो पूरा ऐसे घूम के काम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप कोशिश करिए अपने चेयर को घुमा लो, ठीक है, अपनी चेयर को घुमाओ, सपोर्ट रखो बैक का, और फिर काम करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चेयर नहीं घुमा सकते, आप अपनी चेयर को सेम अलाइनमेंट में ऑब्लिकली घुमा के काम करिए, रेदर देन आप उसमें पूरा खुद घूम जाइए। उससे क्या होगा, आपकी बैक तो स्टिफ होगी, और ऊपर से आपकी बैक मसल्स ओवर स्ट्रेस की वजह से वीक हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी तो हमारी बाकी वीडियोस में हमने बताया हुआ है बैक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस,
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बैक के लिए और सर्वाइकल एक्सरसाइजेस, ठीक है, वो सब आप देख सकते हैं। और बाकी और वीडियोस में हम डालते ही रहते हैं। जिसको भी क्वेरीज हैं वो और कमेंट्स में लिख के दिए। किसी को भी नया इसके रिलेटेड कोई पेन है या आप वर्क स्टेशन पे अनकम्फर्ट होते हैं, कोई भी पेन अलग से आता है तो आप हमें बताइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। थैंक यू सो मच।